हेलो स्टूडेंट। सो एमएससी केमिस्ट्री का जो आपका एंट्रांस है उसके लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, राइट। तो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो कंसेप्ट है वो आपके बेसिक्स +1 +2 से पढ़ते आ रहे हो आप, ओके। सो इसकी जो शॉर्ट टर्म्स डेफिनेशंस है वो आपको अच्छे से क्लियर होगी। जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज आप किसे कहते हैं, इससे रिगार्डिंग भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स क्या होते हैं, ठीक है। कंडक्टर आप किसे कहते हैं, कंडक्टर से आप क्या समझते हो, नॉनेस्ट इक्वेशन एंड ईएमएफ क्या होता है, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स है। जैसे हमने बात की सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज की। सो द केमिकल चेंज विच इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कि जो हम आपके पास इन्वॉल्व करा है इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो, ठीक है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। ये कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स से आप क्या समझते हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एक डिवाइस है जिसमें कि जो आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो कॉज करती है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। फिर आता है गैल्वेनिक सेल, द डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल। कंडक्टर, द सब्सटेंस विच अलाउज द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि जिसके थ्रू आपकी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है या आपकी इलेक्ट्रिसिटी कहीं एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में एंटर कर जा रही है, तो उस सब्सटेंस को आप क्या कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे। वो ऐसा कंडक्टर आपके किसी भी प्रोसेस में कहलाता है। फिर आती है बात रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू P डॉट L/A इज इक्वल टू P इंटू सेल कॉन्स्टेंट G स्टार, ठीक है। जहाँ पर P आपका क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ओके। RP क्या है, रेजिस्टेंस इन ओम, ओके। फिर हम बात करते हैं सेल कांस्टेंट की, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, सेल कांस्टेंट G स्टार। G स्टार इज इक्वल टू L/A इज इक्वल टू R/P, जो कि आपका रेजिस्टेंस की जैसा ही आपको देखने में मिलता है, ठीक है। और इसको अगर हम इक्वल कर दें तो ये इक्वल होता है अब्जॉर्ब रेजिस्टेंस ओवर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और K इज इक्वल K/G, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है कि आप स्टैंडर्ड EMF कैसे निकालते हो सेल का, E0 सेल का, ठीक है। तो E कैथोड माइनस E एनोड से आप क्या निकालते हो, स्टैंडर्ड EMF को, ठीक है। और आप इसको लिख सकते हो E राइट माइनस E0 लेफ्ट। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड EMF आर वोल्ट्स। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और EMF का जो फिनोमिना है, इसके यूनिट्स की बात करें तो इनका यूनिट है वोल्ट्स, जिसको हम V से डिनोट करते हैं। देन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन, नॉनेस्ट इक्वेशन फॉर द सेल रिएक्शन, Mn पॉजिटिव एक्वस में प्लस N इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू गिव्स Ms। Mn ओवर M इज इक्वल टू E0 Mn ओवर M माइनस RT ओवर NF ln 1 ओवर Mn प्लस AQ, ठीक है। सो अगर ये तो होगी आपकी सिंपल वे में नॉनेस्ट इक्वेशन, ठीक है। अगर हम इसका लॉग करके ले ले तो लॉग के बाद यहाँ पे जो चेंजेस आएंगे वो आएंगे वैल्यूज़ में, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 2.303 RT ओवर NF, ln के बदले आप लिखोगे लॉग, एंड ये इक्वेशन सेम रहेगी, पर इसमें कंडीशन है कि एट 298 केल्विन टेम्परेचर आपके पास होना चाहिए। फिर आता है EMF एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट। सो E0 सेल इज इक्वल टू 2.303 RT ओवर NF log Kc। EMF and gives energy change delta G0 is equal to minus NF E0 सेल। कोरोजन से आप क्या समझते हैं, द डिटेरियोरेशन ऑफ अ मेटल एज रिजल्ट ऑफ इट्स रिएक्शन विद एयर और वाटर सराउंडिंग इट, इट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। व्हाट इज रस्टिंग,
corrosion of iron is called rusting. सो सबसे पहला जो आपका MCQ टाइप क्वेश्चन बनता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से वो है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डज नॉट अफेक्टेड बाय आंसर इज नेचर ऑफ सेल 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 C. यहाँ पे C स्टैंड कर रहा है कोलम्स को. ओके. द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज. सो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में आपके पास कंसंट्रेशन कितनी रहती है? 1 मोलर. एल्यूमिनियम ऑक्साइड में बी इलेक्ट्रोलाइज्ड एट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टू फर्निश एल्यूमिनियम मेटल्स. सो आपका ये 1 फैराडे की वैल्यू दी गई है. न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन हैं, ठीक है. सो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एंट्रांस में आस्क किए जा सकते हैं. सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी. ओके. द मीन एक्टिविटी AC ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इज. सो दिस इज ऑप्शन नंबर ए इज राइट. A plus square dot A1 minus half 1/3. Titration curve if a strong base is titrated with strong acid. सो आपको 4 कर्व दिए गए हैं, ठीक है. तो इसमें से आपने चूज़ करना है टाइट्रेशन कर्व जब आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेट किया जा सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, ठीक है. तो आपका जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है. सो आपकी जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी. Generally the one used in salt bridge is. so salt जो ब्रिज है, ठीक है, तो उसमें क्या यूज़ किया जाता है? आंसर इज KCl. A reaction will proceed from left to right direction when E0 is less than 0. Metal having maximum oxidizing power is. so कौन सी मेटल की होती है? Cu. ओके. In the hydrogen oxygen fuel cell, the catalyst used in anode vessel is. so कौन सा catalyst यूज़ किया जाता है एनोड वेसल में? Mixture of CaO and platinum. The mean activity coefficient gamma plus minus of NaCl at the normality of 0.01 is. Answer is 0.889. Following behave as standard hydrogen electrode at pressure of Pt H2/H2O. सो इसका जो आंसर है वो आएगा 10⁻⁻14 बार. द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन obtained by the electrolytic decomposition of 108 ग्राम वाटर इज. आंसर इज 3. द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज. तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम रिवर्स सेंटीमीटर रिवर्स, ठीक है. द स्टैंडर्ड EMF ऑफ डैनियल सेल इज 1.10 वोल्ट. द मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क obtained फ्रॉम द सेल इज N = 2. सो मैक्सिमम वर्क हम कैसे obtain करेंगे? आंसर इज 212.3 किलो जूल. द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेज विद. तो मेटल की कंडक्टिविटी किसके साथ इंक्रीज होती है? आंसर है इंक्रीज इन टेम्परेचर. The electrode potential of SHE is arbitrarily fixed at 0. Unit of equivalent conductance is. equivalent conductance का यूनिट क्या होता है? ओम रिवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर. In an electrochemical or galvanic cell, chemical energy changes into electrical energy. Okay. For a redox reaction to proceed in a cell, the EMF must be. so EMF क्या होना चाहिए आपका? पॉजिटिव होना चाहिए रिडॉक्स रिएक्शन में, ठीक है. द अमाउंट ऑफ सिल्वर जिसका एटॉमिक मास होता है 108 डिपोजिट फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट व्हेन अ करंट ऑफ 9650 कॉलम्स वॉज पास्ट इज. सो राइट ऑप्शन आपका रहेगा A 10.8 ग्राम. नंबर ऑफ कॉलम्स required to deposit 90 gram of aluminium when the electrode fraction is aluminium 3 positive plus 3 electrode to give aluminium. so इसका आंसर आएगा 9.65 × 10⁵.
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट आर। सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर इनवर्स। द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी आर। कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है? आपने ये पहले भी देखा है, ओम सिल्वर सेंटीमीटर इनवर्स। पहले भी क्वेश्चन आया ना, रिपीट हो रहा है, ठीक है। इन अ ड्राई सेल द डीपोलराइजर इज। सो इसमें डीपोलराइजर क्या है? MnO2 ड्राई सेल में। फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन। सो आंसर इज मोलर कंडक्टेंस। फॉर अ रिडॉक्स रिएक्शन टू प्रोसीड इन दी EMF मस्ट बी। सेल में जब आपका रिडॉक्स रिएक्शन प्रोसीड किया जाता है तो आपके पास EMF कैसा रहना चाहिए? आंसर इज पॉजिटिव। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका यही था और क्वेश्चन नंबर 14 भी आपके पास रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स आर कोटेड विद। तो गैल्वेनाइज्ड आयरन की शीट किस चीज़ से या किस एलिमेंट से कोटेड होती है? आंसर इज जिंक, Zn। द मेटल यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन इज। तो कौन सा मेटल यूज होता है? अगेन जिंक यूज होता है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कांट बी स्टोर्ड इन अ वेसल मेड अप ऑफ। आंसर इज ए, जिंक की अगर आपके पास वेसल्स है तो आप कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन स्टोर करके नहीं रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो कौन सी स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है? ऑल वोल्टिक या गैल्वेनिक सेल्स इन्वॉल्व द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू इनिशिएट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस। सो ये जो आपके पास ऑप्शन नंबर बी है ये तो गलत है, ठीक है। तो आपके A, C and D मतलब कि रिडक्शन अकर एट दी कैथोड। तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ से लर्न हो जाएगा, ठीक है, कि रिडक्शन कहाँ पे अकर की जाती है? कैथोड पे, और ऑक्सीडेशन एनोड पे। ये दोनों ऑप्शन हमारे पास क्या है? राइट है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शंस अकर एट इलेक्ट्रोड्स इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ये ऑप्शन भी आपके पास क्या है? राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द इलेक्ट्रोड रिएक्शन Mn पॉजिटिव एक्वस प्लस Ne नेगेटिव Ms नॉनेस्ट इक्वेशन इज। तो नॉनेस्ट इक्वेशन कौन सी है? पहले आपके पास क्या है? E इज इक्वल टू E0 प्लस RT ओवर NF लॉग 1 ओवर M पॉजिटिव। सो आपको पता है कि ये तो नॉनेस्ट इक्वेशन नहीं है क्योंकि हमने पढ़ी है, ठीक है। तो ये होगी गलत स्टेटमेंट। फिर आती है आपके पास E0 इज इक्वल टू E0 प्लस RT ln Mn पॉजिटिव। ये भी आपके पास गलत ऑप्शन है। फिर आती है E इज इक्वल टू E0 प्लस RT ओवर NF ln Mn पॉजिटिव। सो नॉनेस्ट इक्वेशन ये है, ठीक है। E ओवर E0 ये भी आपकी नॉनेस्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेंडेंसीज ऑफ द इलेक्ट्रोड्स मेड अप ऑफ कॉपर जिंक एंड Ag सिल्वर टू रिलीज इलेक्ट्रॉन्स व्हेन डिप्ड इन देयर रिस्पेक्टिव सॉल्ट सॉल्यूशन डिक्रीजेज इन ऑर्डर। तो कौन से ऑर्डर में डिक्रीज हो रहे हैं? सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। जिंक सबसे पहले आएगा, फिर कॉपर, फिर सिल्वर। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर से। आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।